प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग कमेंट किए थे, बोल रहे थे सर होम साइंस का पेपर कल का बता दीजिए 30 जून का, उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर बता दीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव पेपर बताएंगे गृह विज्ञान का। बिल्कुल वो पेपर 200% ओरिजिनल रहने वाली है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मैच की तो चैनल को आके बिल्कुल आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग देखिए कितना कंजूस है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि कल का पेपर कैसा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे विषय कोड देख लीजिए 319 रहने वाली है और समय 3 घंटा आप लोग का मिलेगा और कुल पर्सन की संख्या 98 ठो रहने वाली है और फुल मार्क्स 80 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर दोनों टाइपिंग कर लिए हैं, वही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और बता देते हैं ये हम जो टाइपिंग किए हुए ना क्वेश्चन, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं लड़ा ना तो आप हमको गाली दे सकते हैं, ठीक है, कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा। बिल्कुल ये 200% ओरिजिनल है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा सेम क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में जाइएगा ना, बिल्कुल सेम मैच कर जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे खंड व हो गया, सेक्शन बी हो जाएगी, ठीक है। ये लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाली है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है, जिसमें से 1 से 20 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगी और आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, जल के गुणधर्म लिखिए। आपको जल का गुणधर्म लिखना होगा। तो देखिए आंसर में लिखिएगा, जल के प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित है, यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन सरल होते हैं, ठीक है। तो पहला का राइट आंसर यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हार्मोन्स के कार्य बताइए। आप लोग को हार्मोन्स के कार्य बताना है। तो लिखिएगा, हार्मोन शरीर की रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वे वृद्धि और विकास, चयापचय, प्रजनन, मनोदास और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाती है। तो यहाँ तक आप लोग 2 का आंसर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें से बिल्कुल 200%, 250 नहीं 2000% जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे ना, हर एक क्वेश्चन आपकी कल के डेट में 30 जून को कल के डेट में आपके एग्जाम हॉल में लड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निषेचन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो लिखिएगा, निषेचन तब होता है जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलते हैं और उनके नाभिक जुड़ जाते हैं। चूँकि इनमें से प्रत्येक प्रजनन कोशिका एक अगुणित कोशिका होती है जिसमें मनुष्य को बनाने के लिए आवश्यक आनुवंशिक सामग्री का आधा हिस्सा होता है, इसीलिए उनका संयोजन एक द्विगुणित कोशिका बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक 3 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रजनन तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखना है। तो लिखिएगा, प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य तंत्रोत्पत्ति है, ठीक है, संतानोत्पत्ति है, ठीक है। प्राणी वर्ग मात्रा में प्रकृति ने संतानोत्पत्ति की, ठीक है, थोड़ा जमाल फिसल जाती है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए यहाँ लिखिएगा, अभिलाषा और शक्ति भर दी है। जीवन का यह प्रधान लक्षण है। प्राणियों की निम्नतम श्रेणी जैसे अमीबा नामक एक कोशिका जीव, जीवाणु तथा वायरस में प्रजनन या संतानोत्पत्ति ही जीवन का लक्षण है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर, पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो लिखिएगा, पर्यावरण मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है, जैसे कि हवा, पानी, भोजन और आश्रय। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करता है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक आप लोग 5 का आंसर नोट कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जल प्रदूषण के कोई 2 प्रमुख कारण बताइए। तो लिखिएगा, जल प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण हैं, औद्योगिक कचरा और कृषि अपवाह, ठीक है। औद्योगिक कचरा जिसमें
कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन और अपशिष्ट शामिल है सीधे पानी में बहा दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक बारिश के पानी के साथ बाहर नदियों और झीलों में मिल जाती हैं, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन है? गांव में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के उपाय बताइए। तो लिखिएगा, गांव में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें सामुदायिक भागीदारी, जागरूकता और अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। गांव और स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को खुले में शौचालय बनाना चाहिए और शौचालय का आगे लिखिएगा यहाँ से शौचालय का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा 7 का। ठीक है, तो यहाँ से नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण एवं उसे रोकने के प्रभावित उपयोग पर प्रकाशित डालिए। ठीक है, लिखिएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण जिसे परमाणु प्रदूषण भी कहा जाता है, पर्यावरण में रेडियोधर्मों पदार्थों के अनियंत्रित रूप से फैलने के कारण होता है, जिसमें हवा, पानी और मिट्टी दृष्टित हो जाती है। इसके मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटना, परमाणु यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, परमाणु हथियारों का परीक्षण और रेडियोधर्मों कचरे का अनुचित निपटाना है। रेडियोधर्मों प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षित परमाणु प्रौद्योगिकियों का उपयोग और जनता में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या पूछ रहा है? अंडाणु क्या? तो लिखिएगा, अंडाणु महिला प्रजनन प्रणाली का एक अंग है जो गर्भाशय के 2 तरफ स्थित होता है। यह अंडाणु अंडे का उत्पादन और भंडार करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन भी बनता है, जो मासिक धर्मचक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। हर महीने एक अंडा से एक अंडा निकलता है, जिसे आयुलेशन कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या पूछ रहा है? पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो लिखिएगा, पीयूष ग्रंथि जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है। यह एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावित ग्रंथि है जो कई हार्मोन का उत्पादन और स्राव करती है। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा और आगे करती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विकास, चयापचय, प्रजनन और तनाव प्रतिक्रिया। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों को हार्मोन जारी करने के लिए संकेत देती है। तो यहाँ तक आप लोग 10 का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 21 से 28 तक ये क्वेश्चन रहने वाले, किन्हीं 4 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। तो लिखिएगा, स्वच्छता मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वच्छता बनाए रखने से बीमारियों से बचाव होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक सामाजिक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसका राइट आंसर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा उसी का, स्वच्छता के महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। पहला शारीरिक स्वच्छता, ठीक है। 2 नंबर मानसिक स्वास्थ्य। 3 नंबर सामाजिक स्वास्थ्य। 4 नंबर आर्थिक लाभ और पर्यावरण। ठीक है, 5 नंबर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अस्पताल में प्रवास के लाभों का वर्णन करें।
प्रसव का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा अस्पताल में प्रसव के कई फायदे हैं, जिनमें बेहतर चिकित्सा सुविधा, 24/7 निगरानी और ठीक है 24 घंटे 7 निगरानी, जटिलताओं से निपटने की क्षमता शामिल है। अस्पताल में प्रसव से माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा अस्पताल में प्रवेश के लाभ। ठीक है, तो लिखिएगा पहला उन्नत चिकित्सा सुविधा, 2 नंबर जटिलताओं से निपटने की क्षमता, 3 नंबर दर्द प्रबंधन, 4 नंबर सुरक्षित वातावरण और 5 नंबर आरामदायक वातावरण। ठीक है, इससे आगे चलते थोड़ा 6 नंबर में स्तनपान में सहायता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वार्टरली एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग का MCQ क्लास स्टार्ट होने वाली है। धन्यवाद।